बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मैन फ्रॉम नोवेयर। इस कहानी की शुरुआत में ताई नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक शॉप चलाता है। ताई हमेशा अपने आप में रहता, वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन उसी के पड़ोस में रहने वाली एक छोटी लड़की जिसका नाम सोमी होता है, वो ताई को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती है। ताई भी उसे अपना दोस्त समझता है और जब भी वो घर वापस आता है वो अक्सर सोमी को अपने साथ डिनर भी करवाता है। सोमी की जो मॉम होती है वो एक डांसर होती है, साथ ही उसे नशे की आदत भी होती है। इसीलिए एक दिन अपने लवर के कहने पर वो जिस जगह जॉब करती है वहाँ से एक ड्रग्स के पैकेट को चुरा लेती है और घर आने के बाद वो उस पैकेट को एक कैमरा बैग के अंदर रख देती है। जल्द इन्हें पता चलता है कि जिस पैकेट को इन्होंने चुराया था वो एक बहुत बड़े माफिया का है। इसीलिए सोमी की मॉम उस कैमरा बैग को ताई को दे देती है क्योंकि ताई पर किसी को भी शक नहीं होगा। अब वो ड्रग डीलर जिसका वो पैकेट था जो सोमी की मॉम ने चुराया था वो उस आदमी को बहुत मारता है, जिसकी वजह से वो चोरी हुआ होता है और उस पैकेट को हासिल करने के लिए वो अपने दो आदमियों को कहता है। दरअसल उस पैकेट की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए किसी भी कीमत पर ये उस पैकेट को वापस हासिल करना चाहते हैं। वहीं सोमी की मॉम को दिखाया जाता है जो नशे में होती है और नशे की हालत में वो अपनी बेटी को घर से निकाल देती है। सोमी अपने पड़ोसी ताई के पास जाती है जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है। ताई उसे अपने घर पर बुला लेता है। हालांकि वो ताई से बात करना चाहती है लेकिन ताई बहुत कम बोलता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सोमी के घर पर दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम का लवर उसके पास आता है। वो सोमी की मॉम को टॉर्चर करता है और कहता है कि जो पैकेट तुमने चुराया था, जिनका वो पैकेट है उन्हें पता चल चुका है कि पैकेट तुम्हारे पास है। वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें वो पैकेट उन्हें वापस देना होगा। पर सोमी की मॉम साफ साफ इनकार कर देती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सोमी ताकी के घर से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि रात में ताकी ने उससे अच्छे से बात नहीं की होती। अब जब ताकी सोमी के स्कूल के सामने से गुजरता है तो वो देखता है कि ताकी को एक लेडी मार रही है। वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर और एक सोमी के स्कूल का बच्चा भी होता है। दरअसल जो लेडी सोमी को मार रही होती है वो सोमी पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे बेटे का बैग चोरी करने की कोशिश की, पर सोमी कहती है कि मैं चोरी नहीं कर रही थी, बल्कि मैं अपने बैग को उसके बैग से कंपेयर कर रही थी। ये सुनने के बाद पुलिस उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और वो सामने सीढ़ियों के पास खड़े ताकी की तरफ इशारा कर देती है। पुलिस को लगता है कि ताकी उसका फादर है और जब ताकी की तरफ पुलिस जाने लगती है तो ताकी पतली गली से निकल जाता है। शाम को ताकी के पास एक बार फिर से सोमी जाती है और ताकी उसे डांटता है। वो कहता है कि तुमने मेरी तरफ इशारा क्यों किया था। ये सुनकर ताकी को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं भी सबसे नफरत करती हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे भी नफरत करूँ। और ये कहकर वो रोते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग उसकी मॉम को टॉर्चर कर रहे हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका पैकेट सोमी की मॉम ने चुराया था, पर अब वो बता देती है कि उसने उस पैकेट को एक कैमरा बैग के अंदर रखकर अपने पड़ोस में रहने वाले ताकी को संभालने के लिए दे दिया था। अब इन्हें पता है कि पैकेट ताकी के पास है, इसीलिए वो उसकी शॉप का ताला तोड़ने लगते हैं क्योंकि उसने अपने कैमरा बैग को अपनी शॉप में रखा होता है। तभी वहाँ पर ताकी आ जाता है। वो ताकी को चाकू से डराने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ताकी फुर्ती से उसके चाकू को छीन लेता है, जो देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब उसका दूसरा साथी ताकी पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी ताकी के सामने टिक नहीं पाता। इसीलिए अभी दोनों के दोनों अपने सीनियर को जो इनके ऊपर होता है उसे कॉल करते हैं। वो यहाँ पर अपने एक दूसरे आदमी को भेजता है जो ताकी को फोन देते हैं और जब ताकी फोन पर बात करता है तो उसे पता चलता है कि सोमी और उसकी मॉम को किडनैप कर लिया गया है। ताकि उन्हें सोमी की मॉम का कैमरा बैग दे देता है जिसके अंदर पैकेट है, पर तभी यहाँ पर वो आदमी जो फोन लेकर आया था वो अपने एक आदमी को मार देता है। इससे पहले कि ताकि कुछ समझ पाता वो आदमी यहाँ से निकल जाता है। ताकि समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो भागता हुआ नीचे गाड़ी तक जाता है और देखता है कि गाड़ी में सोमी है। वो लोग उसे किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे हैं। हालांकि वो गाड़ी का पीछा भी करता है लेकिन गाड़ी निकल जाती है और अब वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है तो वो अपने घर का पता नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने घर का पता बताया तो पुलिस वहाँ पर जाएगी जहाँ पर एक बॉडी है और उसे उसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब यहाँ से ताई निकल जाता है। तभी उसे ड्रग माफिया के राइट लेफ्ट हैंड का कॉल आता है
और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें एक लॉकर तक जाना होगा, उसके अंदर एक पैकेट है, उस पैकेट को तुम्हें हमारे बॉस के पास पहुंचाना होगा। दरअसल उसमें ड्रग्स होता है। अब ना चाहकर भी ताकि को उसका काम करना पड़ता है। वो पैकेट लेकर माफिया के पास पहुंच जाता है। वो उसे पैकेट देने के बाद कहता है कि सोमी और उसकी मॉम को छोड़ दिया जाए। ये सुनने के बाद माफिया हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके राइट लेफ्ट हैंड ने उसे पकड़ लिया है जिसने पैकेट चुराया था, और अब वो उसके कब्जे में है। दरअसल यहाँ पर जो उसके राइट लेफ्ट हैंड होते हैं वो उसे धोखा दे रहे होते हैं। जिस चाल को ड्रग माफिया समझ जाता है, वो ताकि को बहुत बुरी तरह से मारते और ऊपर से नीचे एक जाल में फेंक देते हैं। दरअसल माफिया के जो राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया होता है, और अब यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। माफिया के कई लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन माफिया एक गाड़ी से भागने लगता है ताकि वहीं पर खड़ी एक गाड़ी को लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच जाती है और ताकि को अरेस्ट कर लेती है। और जब वो उस गाड़ी की डिक्की को खोलते हैं तो उसमें सुमी की मॉम की डेड बॉडी होती है। पुलिस को लगता है कि ये कत्ल ताकि ने किया है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में इंटरनेट पर ऑनलाइन उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी सारी इंफॉर्मेशन लॉक्ड होती है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। उसी रात को ताकि यहाँ से पुलिस वालों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है और उस मोबाइल फोन को कचरे से ढूंढ लेता है जिस मोबाइल फोन से उसने माफिया के लोगों से बात की थी। उस मोबाइल के सहारे वो एक शॉप तक पहुंचता है। दरअसल इसी शॉप से इस मोबाइल फोन को खरीदा गया था, और अब जो यहाँ पे शॉपकीपर होता है वो कहता है कि चोरी का फोन था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब ताकि उसे बुरी तरह से मारता है तो वो ताकि को सब कुछ सच बता देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहां पर ताकि की फाइल खुल जाती है और पुलिस को पता चलता है कि वो एक आर्मी सोल्जर था जो कि बहुत सारी स्किल्स में माहिर है। लेकिन एक बार जब उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को किसी ने मार दिया, उसके बाद उसने आर्मी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और एक यही कारण होता है कि ताकि हमेशा अपने आप में रहता है, वो किसी से बात नहीं करता क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके खोने के बाद उसकी जिंदगी में जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा। पर अब ताकि सोमी को बचाना चाहता है। वो उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है जिस बिल्डिंग के बारे में उसे फोन वाले आदमी ने बताया था। दरअसल यहाँ पर जो माफिया की राइट और लेफ्ट हैंड थे ये दोनों भाई होते हैं, और अब ये दोनों अपने माफिया लीडर को मारकर खुद लीडर बन चुके हैं। ताकि यह बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर उन दोनों भाइयों में से एक उसे देख लेता है। हालांकि ताकि उसे नहीं पहचानता, लेकिन वो ताकि को पहचानता है। ताकि जब वॉशरूम में जाता है तो वहां पर उसे वो आदमी मिलता है जो कैमरे का बैग लेने उस तक आया था। ताकि उसे एक ही प्रहार में जख्मी कर देता है। अब यहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जिसने ताकि को फोन दिया था और सोमी से बात करने के लिए कहा था। ताकि उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और अब वो ताकि को एक और फोन देता है, पर इससे पहले कि ताकि यहाँ पर और भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता, यहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसीलिए ताकि को यहाँ से निकलना पड़ता है। वही माफिया डॉन के राइट लेफ्ट हैंड जो कि अब खुद माफिया डॉन बन चुके हैं, वो सोमी को एक लेडी को बेच देते हैं। दरअसल ये लेडी बच्चों से नशे की चीजों को सप्लाई करवाती है, और जैसे ही किसी भी बच्चे पर किसी को शक होता है ये लेडी बच्चे को वापस उन दोनों भाइयों के पास भेज देती है जो बच्चों के ऑर्गन्स निकाल कर बेचते हैं। वहीं ताकि को दिखाया जाता है जिसे गोली लगी होती है। वो अपने एक पुराने आर्मी सोल्जर के पास जाता है और उससे गोली निकालने के लिए कहता है। वो उसकी गोली को निकाल देता है और अब ताकि एक बार फिर से सोमी को ढूंढने के लिए शहर की गलियों में निकल पड़ता है। ताकि जानता है कि बच्चों को किडनैप करने के बाद उनसे शहर में इलीगल काम करवाए जाते हैं, इसीलिए शहर में वो ऐसे बच्चों का पीछा करता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जो हमेशा सड़क पर, ट्रैफिक पर, रेड लाइट पर घूमते रहते हैं। और उनका पीछा करते करते वो एक बेसमेंट तक पहुंच जाता है जहां पर ताकि देखता है कि उन दोनों में से एक भाई बच्चों से यहाँ पर नशे की चीजें बनवा रहा होता है। ताकि यहाँ पर सभी बच्चों को आजाद कर देता है और साथ ही उन दोनों में से एक भाई को मार देता है। लेकिन अब भी उसे सोमी नहीं मिली होती और किसी भी तरह से उस सोमी को आजाद करवाना चाहता है, इसीलिए अब उसे दूसरे भाई की तलाश है। वहीं सोमी को दिखाया जाता है जिसके पास एक गैंगस्टर आता है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके और उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को निकाला जा सके। लेकिन सोमी देखती है कि उस गैंगस्टर के सिर पर चोट लगी होती है, वहां पर वो एक बैंडेज लगा देती है। ये देखकर गैंगस्टर को सोमी पर दया आ जाती है, लेकिन उसे सोमी को अपने साथ ले जाना होगा। सोमी को अपने साथ ले जाता है और कुछ देर बाद दूसरे भाई को सोमी की एक आंख एक कांच की बोतल के अंदर दे दी जाती है जिसे वो मार्केट में बेचकर बहुत पैसे कमाएगा। अब ताकि यहाँ पर आता है और सोमी के बारे में पूछता है।
यहाँ पर गैंगस्टर को पता चल जाता है कि उसके भाई को ताकि ने मार दिया। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोतल जिसके अंदर आंख होती है वो ताकि की तरफ फेंकता है और कहता है कि तुम्हारी सोमी अब इस दुनिया में नहीं रही, ये लो उसकी आखिरी निशानी। ताकि इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है और गुस्से और दर्द में वहां पर वो सभी गैंगस्टर को मार देता है। लेकिन अब भी वो भाई यहाँ से बचने में कामयाब हो जाता है, अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ताकि उसकी गाड़ी तक पहुंच जाता है और वो ताकि को देखकर वहां पर हंसता है क्योंकि उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। लेकिन ताकि अपने तेज दिमाग से उसकी गाड़ी के शीशे पर छेद करके उसे मार देता है। ताकि जो पहली इस दुनिया से, इस जिंदगी से पूरी तरह से निराश था, उसकी जिंदगी में सोमी के अलावा कोई भी नहीं था। अब सोमी की मौत के बाद वो भी अपनी जान देना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, अंधेरे से एक साया उभरता है और ये सोमी होती है। सोमी ताकि को आवाज देती है और भागकर उसके गले से लग जाती है। सोमी को जिंदा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, उसे जिंदगी जीने का एक मकसद मिल चुका है। दरअसल सोमी ने जिस गैंगस्टर के सिर पर बैंडेज लगाई थी उसे सोमी पर दया आ गई थी, इसीलिए सोमी को उसने बचा लिया था। और अब यहाँ पर पुलिस आ जाती जो ताकि को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ताकि को अपने साथ ले जाने से पहले वो कुछ वक्त ताकि को सोमी के साथ बिताने के लिए देते हैं। ताकि सोमी को एक शॉप में ले जाता है और वहां पर उसे एक बहुत सुंदर बैग और स्कूल की सभी चीजें दिलाता है। अब ताकि को पुलिस के साथ जाना होगा। वो सोमी को कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा और इसके बाद वो सोमी के गले लगकर बहुत रोता है। पुलिस ताकि को यहाँ से ले जाती है, लेकिन जब भी ताकि वापस आएगा वो हमेशा के लिए सोमी के साथ ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपने लोगों को खोते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से इंसान इस दुनिया में अपनों को खोते हैं उसी तरह से इंसान अपनों को यहाँ पर पाते भी हैं, जो इंसानों को जीने का एक नया मकसद देती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर की। ये मूवी ईयर 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।